बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 11 लोकाई एंड कंस्ट्रक्शन और उसकी एक्सरसाइज नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इससे कबल हमने इसका क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर लिया था। आई होप सो आपने वो वीडियो वॉच कर ली होगी। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो वो लाजमी देखें, क्योंकि ये पार्ट बिल्कुल सिंपल है और इम्पॉर्टेंट भी है। आज हमने करना है इसका पार्ट नंबर 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट है, कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल ए बी सी विद द गिवन मेजरमेंट्स। कि हमारे पास कुछ यहाँ पे मेजरमेंट्स गिवन है, पैमाइशें गिवन है। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक ट्राइंगल बनानी है, मुसल्लस बनानी है। और सेकंड काम क्या करना है, एंड वेरीफाई दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल आर कंकरेंट। और ये भी हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है कि हमारे पास जो ट्राइंगल के साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, राइट बाइसेक्टर्स हैं, वो क्या होते हैं, कंकरेंट होते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया है तो आपको ये वाला बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलें सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 में हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले पार्ट 2 में एक साइड गिवन है ए बी, और उसके बाद एक एंगल है, एंगल बी 135 डिग्री, एंड उसके बाद लाइन सेगमेंट बी सी हमारे पास है, वो है 6.5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो ट्राइंगल के कंस्ट्रक्शन का जो सेकंड स्टेप आ गया है। अब पहला हमारे पास सिंपल था कि जिसमें तीनों साइड्स से वो हमने एक जो है रूलर से ड्रा की और बाकी दो हमने कंपास से आर्क ड्रा करके बना ली थी। लेकिन यहाँ पे अब एक एंगल आ गया है, ठीक है। और एंगल कौन सा है, 135 का है। तो एंगल अब कैसे बनाना है, आप सिंपल जो है प्रोट्रैक्टर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें पेज नंबर है आपका 201, यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, नोट लिखी हुई है, द एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90, 105, 120, 135 एंड 150 आर कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए पेयर ऑफ कंपासेस। ठीक है। तो ये वाले सारे एंगल यानी 30 से आपने स्टार्ट करना है और उसमें 15 ऐड करते जाना है। 30 में 15 ऐड करें 45, 45 में 15 ऐड करें 60, 60 में 15 ऐड करें 75, उसमें ऐड करें 50, 90। तो ये सारे एंगल 150 तक हमने किससे बनाने हैं, हमने कंपास से बनाने हैं। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट बता रहा है कि हमने ये वाले एंगल जो है वो इससे ड्रा नहीं करने, इससे एंगल ड्रा करना इसी होता है, बट हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने कंपास यूज करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। सो चलें आप स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, वही हमारे पास जो फर्स्ट गिवन है लाइन सेगमेंट ए बी कितनी है हमारे पास, 7.1 सेंटीमीटर। तो इसको हम ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने लेना है स्केल और आपने पेंसिल से या पेन से जो है 7.1 की लाइन सेगमेंट लगा लेनी है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है सेंटीमीटर वाली साइड है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 7 के बाद जो फर्स्ट लाइन है, जो बड़ी लाइन है वो 7 की है, और जो फर्स्ट लाइन है ये 7.1 है, ठीक है। क्योंकि ये टोटल 10 पार्ट होते हैं एक नंबर के दरमियान। तो जो पहला पार्ट है, पहली लाइन है, ये 7.1 की है। और इधर हमारे पास क्या है, 0 है यहाँ पे। तो 0 से लेकर हम कहाँ तक जाएंगे, 7.1 तक जाएंगे। तो ये हमारे पास एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इसको नाम देना है। ये हमारे पास ए बी है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगी ए बी लाइन सेगमेंट, और इसकी लेंथ कितनी है, 7.1 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पहला जो है मेजरमेंट है वो क्लियर हो गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने बी का एंगल बनाना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी 135 डिग्री। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपने पेयर ऑफ कंपास यूज करना है, ठीक है। कैसे करना है, तरीका आप बता देता हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले जहाँ पे एंगल बनाना है, कहाँ बनाना है, बी के ऊपर बनाना है, ठीक है। तो आपने जो कंपास की टिप है वो यहाँ पे रखनी है, और इसको आपने जो है हाफ से कम खोलना है, ठीक है। हाफ से कम खोल के आपने एक यहाँ पे जो है इस लाइन से स्टार्ट करना है, सर्कल ड्रा करना। आपने एक सर्कल ड्रा करना है यहाँ पे, ठीक है। आई होप सो आपको नजर आ रहा होगा। मैं जरा इसको दोबारा कर देता हूँ बोल्ड ताकि आपको नजर आए। या आपने यहाँ पे ड्रा कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने आना है दोबारा जहाँ पे ये सर्कल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे टिप रखेंगे, और यहाँ पे आपकी आर्क्स आएंगी जितने भी बनती हैं। आपने एक आर्क ये लगाई, ठीक है। उसके बाद दोबारा आपने उसी आर्क पे रख के जो आपने फर्स्ट लगाई थी उस पर आपने रख के दूसरी आर्क बनानी है, ठीक है। ये वाली हमारी दूसरी हो गई। और उसके बाद आपने दूसरी पे रख के एक और लगानी है, ठीक है। ये आपने ख्याल रखना है, स्टेप बाय स्टेप 3 आर्क्स बनेगी। तो जब तीसरी आर्क्स आएगी तो तीसरी आर्क हमारी क्या बना देगी, एंगल ऑफ 180 डिग्री बना देगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कंसेप्ट के लिए समझा दूँ कि कोई भी आप लाइन सेगमेंट लें, उसके ऊपर एंगल बनाना हो तो आप कंपास के जरिए इस तरह सर्कल ड्रा करें,
और उसी पे मैच के मुताबिक आर्क्स लगाएं तो ये एंगल हमारा 60 का होता है, ठीक है, ये वाला 60 का, और ये 120 का होता है, और ये क्या होता है 180 का होता है। आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है 180 का होता है। तो ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मुकम्मल कितना 180 का एंगल है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 135, ठीक है। अब 135 कहाँ पे आएगा, ये है 60, ये है 120 और ये है हमारे पास 180। तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो 135 है वो 120 और इसके दरमियान आएगा, यानी यहाँ पे आएगा, ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, हमने अब 120 को और इस 180 को बाइसेक्ट करना है, आधा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको आधा कैसे करेंगे, आपने 180 पे रख के एक आर्क लगानी है इधर ऐसे, ठीक है, 180 पे रख के एक आर्क लगानी है, क्योंकि हमारा एंगल जो है 180 के दरमियान आ रहा है और 120 के दरमियान आ रहा है। जिन दो एंगल के दरमियान आ रहा होगा उनको आप हाफ कर देंगे, ठीक है, इसको हम कहते हैं बाइसेक्टिंग एंगल। तो ये हमारा एंगल जो है वो यहाँ पे हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने इसको हाफ किया है। अब ये कौन सा था, ये 60 था, ये आपने याद रखना है, दूसरा 120 और तीसरा क्या है 180 है। तो हमने 135 बनाना है तो वो यहाँ कहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो 120 है और 180 है इसको ऐड करें और इसको हाफ कर दें, कितना बनता है, इसको जब हाफ करेंगे आप 2 पे डिवाइड करेंगे कितना बन जाएगा 150 बन जाएगा। इसका मतलब हमारा जो एंगल ये वाला है ये कितना है, ये 150 है, ठीक है। इसको आप जो है लाइन लगा सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं जो है क्या करता हूँ, एक लाइन लगा देता हूँ, लेकिन हमारी ये रिक्वायर्ड लाइन नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा डॉटेड लाइन से शो करेंगे। ये हमारा एंगल कौन सा है, ये हमारा 150 का एंगल है, ठीक है। तो ये हमें नहीं चाहिए, ये वैसे लगा रहे हैं हम। तो ये हमारा 60 का एंगल हो गया, ये हमारा 120 का हो गया, ये 180 था, इसको हाफ कर लिया, ये 150 बन गया। अब देखें हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है 135। तो 120 और 150 को अगर हम आधा कर लें और इसको 2 पे डिवाइड करें, आधा करने से मुराद ये होता है कि इनको 120 और 150 को ऐड करें, ठीक है, और इसको 2 पे डिवाइड करें, तो हमारे पास क्या आता है 135 आता है। यानी हमें 135 चाहिए, तो हम क्या करेंगे 150 वाले एंगल को और 120 वाले एंगल को हाफ कर लेंगे। हाफ करने का मतलब क्या है, एंगल बाइसेक्ट करना, वही काम है। यानी आपने 150 के ऊपर रखना है इसको और फिर एक आर्क लगानी है आपने यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपने दोबारा 120 पे रखना है, क्योंकि हमारा 135 है वो 120 और 150 के दरमियान बन रहा है। तो यहाँ पे आपका जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या होगा, इसका हाफ होगा, यानी कि जो हमने बनाया अभी 135। तो ये वाला हमारा असल एंगल है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको जो है फिलहाल जो है इसको हम लेड पेंसिल से ड्रा करते हैं, ताकि हमने इसको हाफ करना है, कट करना है, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि कहाँ तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं और ये वाला हमारा जो एंगल है, ये हमारा एंगल जो बनेगा ये बनेगा हमारे पास कौन सा एंगल 135, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं कि हमारा जो ये वाला एंगल बी है, अब ये 150 का था और ये कौन सा है 135, ये क्लियर है हमारा। तो ये हमारा 135 डिग्री का क्लियर हो चुका है, ओके। लेकिन अब इसकी लेंथ कितनी है, ये तो रेज आ रही है ना, ठीक है। हमने अब क्या करना है, यहाँ पे इसको हमने जो है डी का नाम दे देना है, ठीक है। ये हमारी जो आर्क है वो बी डी या लाइन सेगमेंट बी डी कर लें आप लोग। तो ये बी डी हमारी जा रही है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारी जो लेंथ है ये बी सी, ये वाली, ये चेक करनी है कि ये हमारी कितनी है। आप देख सकते हैं 6.5 है। तो ये वाली जो लाइन है आपकी कहाँ तक जाएगी, 6.5 तक जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमने ये लेंथ जो है वो 6.5 सेंटीमीटर लेनी है। तो अगेन आप क्या करेंगे, यहाँ पे आर्क से कर सकते हैं, स्केल से भी कर सकते हैं। तो आर्क से ज़रा बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे आपने 0 पे रखना है इसको। आपको बताया था कि यहाँ पे आप एक हल्का सा सुराख कर लेंगे 0 पे, ताकि आपको आसानी हो जाए। तो ये हमने लेके जाना है 6.5, यानी 6 और 7 के बिल्कुल दरमियान में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल 6 और 7 के दरमियान में आ रही है। थोड़ा बहुत मामूली सा फ़र्क हो सकता है। तो ये हमारी जो है 6.5 की लाइन आ जाएगी। वो कहाँ पे लगानी है, आपने बी के ऊपर रख के इसको इधर कट करना है, ठीक है। तो जहाँ पे कट करेगा इसको आपने पॉइंट सी का नाम दे देना है। ये हमारा पॉइंट सी है, ठीक है। यहाँ पे कट किया इसने आर्क ने, ये हमारा पॉइंट सी हो गया। बस ये हमारी ट्रायंगल जो है पूरी हो चुकी है। अब अगला काम क्या करना है, हमने जो है यहाँ पे सॉरी शायद आपको नज़र ना आया हो, आपने कट कैसे करना है इसको, यहाँ पे बी पे रख के आपने, क्योंकि हमारी जो लेंथ है वो बी सी है 6.5, तो ये आपने कट करना है इधर आर्क को, ठीक है। अब पॉइंट सी आ गया। अब यहाँ तक आप जो है पेंसिल से या पेन से इसको मुकम्मल कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को जो है परमानेंट बना देता हूँ, ताकि हमारी ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन जो है पूरी हो जाए। अब सी को हमने ज्वाइन कर दिया बी से। अब देखिए हमारा ए बी भी आ गया और बी सी भी आ गया। अब जाहिर सी बात है सी को हमने ज्वाइन करना है ए के साथ। तो
तो हम क्या करेंगे, अब सी को ज्वाइन कर देंगे ए के साथ। तो ये हमारा सी जो है ऑटोमेटिक जो है ज्वाइन हो जाएगा, चाहे इसकी लेंथ जितनी भी होगी, ये हमें नहीं परवाह कितनी है, हमने सिर्फ इसको ज्वाइन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ए बी सी जो है ट्राइंगल पूरी हो गई। इसमें कितनी चीज़ें थी हमारे पास, 3 चीज़ें थी। एक हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट 7.1 था, उसके बाद एंगल बी था 135 डिग्री, वो हमने बना लिया। उसके बाद बी सी लाइन सेगमेंट कितनी है, 6.5 है, तो ये भी हम यहाँ पे राइट कर देते हैं 6.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारे पास जो है ट्राइंगल आपकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो चुकी है। अब इसके साथ ही हम क्या कर लेते हैं, इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ताकि आप क्लियर हो जाए कि हमने कौन कौन सा काम किया और कैसे किया है। तो यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है आपकी हेल्प के लिए। क्या करना है, पहला काम वही, हमने सबसे पहले लाइन सेगमेंट ए बी ड्रा की थी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेक मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 7.1 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या किया था, हमने बी के ऊपर एंगल ड्रा किया था, तो सिंपली आपने लिखना है एट पॉइंट बी ड्रा एन एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 135 डिग्री विद पेयर ऑफ कंपासेस। ठीक है, ये हमने किससे बनाया, अगर आप प्रोडक्टर से बनाएंगे तो वो भी साथ लिख देंगे, अगर आप कंपास से बनाएंगे तो इसको भी साथ मेंशन कर दें, बेहतर है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या किया, एंगल ड्रा करने के बाद हमने आर्क लगाई थी बीसी वाली 6.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपने लिखना है विद सेंटर एट बी ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 6.5। ये बताया था आपको कि रेडियस क्या होता है, कि जब आप इसको किसी पॉइंट पे रख के जो है आर्क लगाते हैं, तो वो दरअसल अगर उसको पूरा आप घुमा दें तो वो क्या बनता है, सर्कल बनता होता है। ठीक है, बट हम यहाँ पे आर्क लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने चीज़ें वही लिखनी है। सेंटर हमारा जो है बी के ऊपर है, हमने जो टिप रखी थी ये वाली, और आगे ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर। आगे उसने कुछ वजाहत दी है, दैट कट्स बी डी। अब ये हमारे बी डी जो है रे जा रही है, लाइन सेगमेंट जा रही है, उसको कहाँ पे कट कर दी है, सी पॉइंट पे। ठीक है, कट एट द पॉइंट सी, हमने सी पॉइंट हासिल कर लिया। उसके बाद क्या किया हमने, ज्वाइंट पॉइंट सी टू ए। अब ये हमने पहले बनाया हुआ था, इसको मैंने सिर्फ बोल्ड किया है और सी को किससे ज्वाइन किया, ए के साथ, तो हमारी जो ट्राइंगल है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसके हमने क्या करने हैं, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ड्रा करने हैं तीनों साइड्स के, और ये साबित करना है कि वो क्या है, कंकरेंट है। कंकरेंट मतलब एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं। तो आपको बताया था क्या करना है इसके लिए आपने जो है यहाँ पे ए बी बी सी और ए सी का आपने ड्रा करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो कैसे करते होते हैं, अगर आपने ए बी का ड्रा करना है तो सबसे पहले आप ए के ऊपर टिप रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसकी हाफ से ज़्यादा हो ओपन, जो कंपास है आपकी हाफ से ज़्यादा ओपन करनी है, और इस ए बी लाइन के दोनों तरफ आर्क लगानी है आपने, इधर आर्क लगानी है आपने, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ आर्क लगा दें। ठीक है, और फिर आप बी के ऊपर आएँ और इधर भी आपने क्या करनी है, दोनों तरफ आर्क कट कर देनी है ताकि हमारे 2 पॉइंट आ जाएं। तो ये हमारे 2 पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, तो इन 2 पॉइंट्स को आपने मिला देना है। तो यहाँ पे आपने लेनी है पेंसिल, ठीक है, और परमानेंट लाइन आपने, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे हल्के हल्के पॉइंट लगा लें। ठीक है, ताकि हमारा ये क्लियर हो जाए। अब आपने ये वाली लाइन जो है वो मुकम्मल खींच देनी है। ठीक है, बट याद रहे कि इन्हीं पॉइंट से गुजरनी चाहिए लाइन आपकी, ये कन्फर्म है, ताकि आपकी कोई जो है किसी किस्म की मिस्टेक ना हो और आपका जो काम है वो पूरा हो जाए। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट लाइन आ गई। यहाँ पे आप जो है एरो लगा सकते हैं। ठीक है, इसको और भी ऊपर लेके जा सकते हैं, हो सकता है अभी हमारा काम ना बने। ठीक है, तो इसको मैं ज़रा लंबा कर देता हूँ। अब इसको आप एल और एल प्राइम का नाम, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह एल एंड एल प्राइम, ये हमारा पहला हो गया, किसका, ए बी का बाइसेक्टर हो गया। बिल्कुल सेम तरीके से हमने किसका ड्रा करना है, बी सी का ड्रा करना है। तो अब बी सी के ऊपर रखेंगे और बी के दोनों तरफ आपने आर्क लगानी है। ठीक है, बी के दोनों तरफ, इस तरफ भी बी के ऊपर रख के, और बी सी लाइन के इस तरफ भी आर्क लगानी है आपने। ठीक है, इस तरफ भी और इस तरफ भी आर्क लगानी है आपने, बट इन आर्क को आपने माइंड में रखना है कि कौन सी हमने फ्रेश लगाई हैं। तो ये हमारे पास इधर आ गया, और सी के ऊपर भी रख के आपने क्या करना है, इसको देखें यहाँ पे कट कर रही है, कट करनी लाजमी है आपकी ताकि पॉइंट मिल जाए हमें, और ये भी हमारे पास यहाँ पे कट कर रही है। ठीक है, जब ये पॉइंट मिल जाएंगे अगला काम हमारा ईजी है। अब देखें ये वाला पॉइंट मैं लगा रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ये वाला है जहाँ पे दोनों लाइन आर्क्स ने कट किया है, और एक पॉइंट ये वाला है। ठीक है, अब आप इसको घुमा भी सकते हैं या डायरेक्ट जिस तरह आप लगाना चाहें। आपने स्केल लेना है और यहाँ पे आपने इन 2 पॉइंट्स को मिला देना है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हमारे यहाँ पे मिल जाएंगे, इनको आपने आपस में लाइन से जोड़ देना है। बट कोशिश करनी है कि आपने जो है बड़ा केयरफुली लाइंस लगानी है ताकि इन पॉइंट से लाइन गुजरे। ठीक है, तो ये हमारी लाइन जो है थोड़ी सी ऊपर कर देते हैं ताकि हमारी लाइन जो है क्रॉस कर जाए आपस में।
इंटरसेक्ट करना भी लाजमी है। तो ये आपने यहाँ पे जो है लाइंस को इंटरसेक्ट भी लाजमी करना है, ठीक है। तो ये हमारी जो है, इधर आप नाम दे दें एम का और इधर आप नाम दे दें एम प्राइम का। अब देखें दो हमारी जो है वो एक पॉइंट पे ज्वाइन कर रही हैं। अब तीसरी भी यहीं से गुजरेगी। तीसरी कौन सी होगी? वो ए सी का होगा। ए बी का हो गया, बी सी का हो गया, अब ए सी का रह गया है। तो आपने क्या करना है, आपने जो है यहाँ पे आना है ए के ऊपर और हाफ से ज़्यादा। अब ये देखें बी का तो ऑटोमेटिक हाफ से ज़्यादा आ गया था, ठीक है, लेकिन ए सी लाइन ज़रा बड़ी है, इसको आपने हाफ से लंबा करना है ताकि हमारी जो आर्क हैं वो कट कर जाएँ। तो ये आपने हाफ से ज़्यादा रख के इस लाइन के इस तरफ भी आर्क लगानी है, ठीक है। अब लाइन कौन सी है हमारी? ये वाली बी सी, इसके इस तरफ भी और इसके इस तरफ भी आर्क लगानी है ताकि हमारे ये पॉइंट जो है वो कट कर जाएं। दोनों तरफ आपने आर्क लगानी है, ये वाली ए के ऊपर भी और सी के ऊपर भी। अब देखें सी के ऊपर रखें, ये यहाँ पे कट कर रहा है, देखें इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं पॉइंट हमारा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है हल्के हल्के डार्ट लगा दें ताकि आपको पॉइंट मेंशन हो जाए और फिर आपने इनको क्या करना है, यहाँ से लाइन गुजारनी है। तो ये हमारा लास्ट स्टेप होगा, ठीक है। इसकी लाइन गुजारें, देख सकते हैं आपको एक पॉइंट ये वाला है हमारा और एक पॉइंट ये वाला है। यहाँ पे आपने केयरफुली जो है लाइंस लगानी है। ज़्यादा मोटी होंगी तो हो सकता है एक पॉइंट आपका ना बने, लेकिन कोशिश करें आपकी पेंसिल जो है उसकी टिप जो है वो थोड़ी बारीक होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप बढ़ा सकते हैं, ये एन रख दें इसको और इसको आप रख दें एन प्राइम, ठीक है। एन फॉर नेमत मैस एंड एन फॉर नेमत टॉक्स, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास देखें, अब हमारे पास ट्रायंगल थी, उसके जो राइट बाइसेक्टर हैं वो कहाँ से गुजर रहे हैं? एक पॉइंट से गुजर रहे हैं। अब इस पॉइंट को आपने ओ का नाम दे देना है, ठीक है। अब ये काम हमारा मुकम्मल हो चुका है, तो यही हमने अब राइट करना है। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, पॉइंट नंबर 5। हमने क्या किया? ड्रा एल एल प्राइम, ऊपर लाइन आएगी, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। पहले हमने ए बी का ड्रा किया, एल एल प्राइम, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल सेम तरीके से ड्रा एम एम प्राइम, ऊपर लाइन आएगी, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी, बिल्कुल सेम तरीके से पहले पार्ट की तरह। उसके बाद थर्ड पॉइंट आएगा 7 पॉइंट, ड्रा एन एन प्राइम, ऊपर लाइन, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। ये तीनों ड्रा हो जाएंगे। उसके बाद हमने ऑब्जर्व करना है कि क्या ये एक पॉइंट से गुजर रहे हैं, बिल्कुल। तो लिखना है आपने, वी ऑब्जर्व दैट ऑल 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एल एल प्राइम, एम एम प्राइम एंड एन एन प्राइम पासिंग थ्रू वन कॉमन पॉइंट ओ। ये तीनों जो है वो एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं और यही बात हमने प्रूव करनी थी। Hence all perpendicular bisectors of triangle ABC are concurrent at point O। तो ये साबित हो गया कि हमारे पास जो राइट बाइसेक्टर हैं तीनों, वो कहाँ से पास कर रहे हैं? एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, यानी वो कंकरेंट है, ठीक है। ये आपको बताया था कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस एक ही पॉइंट से पास करें तो उनको हम क्या कहते हैं? कंकरेंट लाइंस कहते हैं। और वो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है। ये आई थिंक डेफिनेशन भी आपकी मौजूद है बुक के अंदर, अगर हम चेक करें तो ये पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, हम देख लेते हैं इसको। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी यहाँ पे होगा कहीं नहीं, ये देखें आप, ये पढ़ा है। ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज द सिंगल पॉइंट वेयर 3 और मोर लाइंस रेज और लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट और मीट इन ए ज्योमेट्रिक फिगर, ठीक है। ये डेफिनेशन भी आपकी आ सकती है। तो ये हमारे पास काम हो चुका है। आई होप सो आपको 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। बस थोड़ा काम यहाँ पे चेंज था फर्स्ट पार्ट से, यहाँ पे एंगल बनाया हमने, ठीक है। एंगल कैसे बनाना है आपने, बाकी ये भी आपने वैसे ड्रा करना है। एंगल आपने पहले एक आर्क लगानी है और उसको उसी आर्क के मुताबिक आपने 3 पार्ट्स में कट करना है। पहला एंगल 60 वाला, दूसरा 120, तीसरा 180। फिर 120 और 180 को हाफ करना है, 150 बन जाएगा। फिर 150 और 120 को हाफ करना है तो 135 बन जाएगा। एक लाइन लगा देंगे बी डी और फिर बी सी आर्क लगाएंगे 6.5 सेंटीमीटर की, तो ये सी लाइन बन जाएगी बी सी। सी को मिला दें ए से, हमारी ट्रायंगल पूरी हो गई। फिर ए बी का, बी सी का और ए सी का राइट बाइसेक्टर ड्रा कर देंगे, मेथड आपको आता है। तो ये हमारे पास 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।